हेलो एनिमे लवर्स, तो हम लोग आ चुके हैं एन ऑब्जर्वेशन लॉग ऑफ माय फियांसे का एपिसोड 2 लेके। बिना कोई देरी किए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है महल पे मार्कस आए हुए थे और युवराज सिसिल से वो बात करते हैं कि उनको 1 साल से बाटिया कंटिन्यू विलेन बनाने के लिए बहुत सारे तरीके और नुस्खे सिखाए जा रही है। फिर उनको किताब भी दिखाते हैं कि कैसे बाटिया ने एक किताब दिया है उनको। ये देखे यहाँ पे सिसिल समझते हैं कि वो अभी भी उसी चीज के लिए लगी रही है कि उनके पापा को वो विलेन बनाना चाहती है। यहाँ पे युवराज बाटिया के पापा को बताते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं इसीलिए बनाना चाहती है। फिर वो बोलते हैं तो फिर आपको ही करना चाहिए। ये सुन के जेनो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो बताते हैं कि तुम आगे बढ़ते रहो। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है पहली बार सोसाइटी में पार्टी होगी और वहाँ पे बाटिया आई हुई होती है। युवराज सिसिल उसे देख के बहुत खुश होते हैं, वो सुंदर भी लगती है। फिर वहाँ पे बाटिया फिर से पहले जैसे बर्ताव करती है कि आज मैं बहुत ज्यादा बड़ा काम करने जा रही हूँ मेरे पापा को विलन बनाने के लिए। फिर वो लोग सोसाइटी में एंट्री करते हैं। वहाँ पे उन दोनों को सब लोग बहुत ज्यादा अडॉर करते हैं। फिर वहाँ पे अचानक एक आदमी आ जाता है जिनका नाम होता है लुइस विस्काउंट। वो वहाँ पे बाटिया के साथ बहुत ज्यादा चिपके हुए रहता है। ये देख के बहुत ज्यादा सिसिल को अजीब लगता है कि कैसे एक फियांसे के साथ वो ऐसा करते हैं। फिर वो वहाँ पे बहाना बना के बाटिया को रूम पे लेके जाते हैं और बताते हैं कि बाटिया के पापा को जो बुक दिया है वो क्या तुमने इसी अंकल के पास से सारे इन्फॉर्मेशन विलन बनने वाले कलेक्ट करके फिर बनाए हैं। फिर वहाँ पे बाटिया थोड़ी सी शर्मा जाती है कि वो बताती है कि हाँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ था ये मेरे पापा के विलन बनने के लिए सिनारियो में थे। फिर वहाँ पे सिसिल बोलते हैं कि ये आदमी जो है बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। फिर वो बाटिया को भी पूछता है क्या वो उसने तुम्हें छुआ है। फिर यहाँ पे बाटिया घबरा जाते हैं। सिसिल बोलते हैं मैं इसका बदला लूंगा, तुम मेरे साथ घबराओ मत। फिर बाटिया और भी 2 लोगों का जिक्र करती है मगर उनको उसने कभी भी अभी तक नहीं देखा हुआ होता है। युवराज बाटिया को बहुत ज्यादा संभल के रहने के लिए बोलते हैं मगर बाटिया बोलती है कि मैं अब से संभल के रहूंगी। फिर युवराज वहाँ पे बाटिया के पापा को बुला के कुछ भी दिन से कांटेक्ट करना चाहते हैं ये बताते हैं और विस्काउंट रॉरी के बुरे हरकत के बारे में भी बताते हैं। ये सुन के मार्कस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है मगर बाटिया के साथ इस बारे में बात करने के लिए मना करता बोलते हैं कि आपको जासूसी करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि युवराज को एक अकेडमी में शिफ्ट होना पड़ेगा, हम अकेडमी का सीन शिफ्ट होता है कि वो हॉस्टल में जाने वाले होते हैं। फिर अचानक बाटिया के बुलाने की आवाज आती है और वहाँ पे बाटिया आ जाती है बहुत ज्यादा दौड़ के। फिर वो आके बताती है कि बच्चा होने वाला है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। बाटिया फिर से चिल्लाती है कि बच्चा होने वाला है और इस मोमेंट में युवराज सबको पूछते हैं कि इसका बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट कौन है। फिर वहाँ पे सब लोग और भी ज्यादा हैरानी से देखते हैं और जेनो हंसते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर बाटिया को वो फिर से पूछते हैं। फिर पता चलता है कि बाटिया बोलती है कि अगर प्रेग्नेंट है तो मेरी मम्मी प्रेग्नेंट होगी और मेरे पापा होने वाले हैं। फिर बच्चा होने वाला है, सिनेरियो शिफ्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे बाटिया बोलते हैं हमने तो किस भी नहीं किया तो हमारा बच्चा कैसे होगा। फिर वहाँ पे बाटिया शर्म के मारे वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। फिर वहाँ से वो युवराज बाटिया को लेके जाते हैं बीच के लिए, बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। फिर बाटिया बहुत ज्यादा शर्माई हुई होती है क्योंकि गलत फैमिली हुआ होता है। फिर युवराज बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहला किस भी दे दूंगा और ये सुन के बाटिया वहाँ से बहुत जोर से भाग जाती है। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है युवराज ने पहली बार बाटिया को उसके नाम से बुलाया होता है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, युवराज मिलने आए होते हैं और वहाँ पे बाटिया का भाई जन्म ले चुका हुआ होता है। फिर बाटिया वहाँ पे उसको अपने रूम पे लेके जाती है और युवराज उसके रूम को देख के बहुत ज्यादा अडोर करते हैं क्योंकि उनके ज्वेलरी के कलर युवराज के आंखों और बाल से मैच होता है। फिर यहाँ पे युवराज सिसिल से बाटिया माफी मांगते हैं उसके भाई की वजह से। युवराज बोलते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है मुझे अच्छे से बताओ। फिर यहाँ पे बाटिया बताती है क्योंकि महामारी में उसकी मॉम की मृत्यु नहीं हुई, इसी वजह से बच्चा जन्म हुआ और पहले से जो डिसाइड हुआ था सिनेरियो में वो लड़का आने वाला था जिसका नाम डेलिस होता, वो यहाँ पे नहीं आ पाया जिसको वो गरीब घर से गोद लेने वाले थे और इसी वजह से बाटिया बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर वो बोलती है कि अगर ये ऐसा हुआ तो फिर सिनेरियो में लास्ट में हीरोइन के साथ शायद वो आ सकता है। फिर यहाँ पे युवराज बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। फिर बाटिया बताती है और भी उम्मीदवार हो सकते हैं जो अगर राजकुमारी के आसपास रहेंगे तो चीजें उसके अकॉर्डिंग क्या बिगड़ सकती है और बदल भी सकते हैं, इसलिए कोर्ट गेन को होना चाहिए था। फिर यहाँ पे बाटिया बहुत ज्यादा परेशान होती है और इसी बात को सुन के युवराज समझ लेते हैं कि क्यों बाटिया पहले जब बच्चा होने वाला था परेशान थी। फिर युवराज उसे बोलते हैं कि अगर कोर्ट गेन उसके साथ हो सकता है तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। फिर वो हम अकेडमी के उसको ऐड करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। कोर्ट गेन को दिखाया जाता है कि वो एक गरीब फैमिली में है। यहाँ पे युवराज मिलने आए हुए होते हैं और कोर्ट गेन वहाँ पे उसको बहुत सराहना करती है।
फिर युवराज वहाँ पे पूछते हैं कोर्टगन को वहाँ के लॉर्ड के बारे में। फिर कोर्टगन अपना सलाह से बताते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मगर वहाँ पे उनके बातों को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि कोर्टगन को ये पता चलता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, जिसके कारण उनकी लॉस हो जाती है और यहाँ पे लॉर्ड को सब लोग बुरा सोच लेते हैं। फिर वहाँ पे सिसिलियन सुन के बोलते कि तुम्हारी समझाने की क्षमता बहुत अच्छी है और तुम पास हो जाते हो। वो चाहते हैं कि तुमको हम लोग नॉन नेबल से लेके एक नोबल फैमिली में शामिल करेंगे और हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम्हें हम एकेडमी में भी शामिल करेंगे, फ्यूचर में तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। ये सुन के कोर्टगन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर बाटिया के साथ यहाँ पे सिसिला के बताते हैं कि हम जो चाहते थे वो हो गया। फिर यहाँ पे बाटिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और बताती है कि उसके पापा भी विलन बनने के लिए चल रहे हैं। यहाँ पे सिसिल फिर बोलते कि ये रिवर्स हारिम क्या है। फिर वहाँ पे बाटिया बताती है कि वो बताना ही भूल गई थी कि राजकुमारी एक साथ 4 लोगों के साथ भी संबंध रख सकती है। ये सुन के युवराज सिसिल बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर बाटिया उसको जादू के बारे में बताती है। फिर युवराज बोलते हैं कि तुम्हारा भी ब्लैक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फिर वो बोलते हैं कैसे मिले थे। वहाँ पे पता चलता है जंगल में वो कूरो के साथ मिली थी, जहाँ पे कूरो को उसने नाम दिया था और तब से उनको कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे बाटिया फिर भी नहीं समझ पाती। फिर वहाँ पे सिसिल बोलते कि जेनो के साथ भी मेरा स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फिर वो जादू से बहुत सारी किताब देते हैं। ये देख के बाटिया बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि क्या हो रहा है। फिर ऐसी तरह हमारा सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द 3rd एपिसोड।